क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं हमें इतना क्यों प्रभावित करती हैं? गुस्सा क्यों हमें बहका देता है? दुख हमें अंदर से क्यों तोड़ देता है? और डर क्यों हमें आगे बढ़ने से रोक देता है? क्या सच में हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल कर रही हैं? या फिर हम खुद ही उन्हें इतनी ताकत दे रहे हैं? आज हम स्टोइक दर्शन के जरिए जानेंगे कि हम अपनी भावनाओं को इतना महत्व क्यों देते हैं और कैसे हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं बजाय उनके कंट्रोल में आने के। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं कि हमारी भावनाएं बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी खुद की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास केवल अपने दिमाग पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझो और तुम शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारी भावनाएं हमें इतना प्रभावित क्यों करती हैं? हम अपनी भावनाओं को इतना महत्व क्यों देते हैं? जीव विज्ञान, एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म। हमारी भावनाएं इंसानी विकास का हिस्सा है। डर ने हमारे पूर्वजों को खतरों से बचाया, गुस्से ने उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया और खुशी ने सामाजिक रिश्तों को मजबूत किया। लेकिन आज के दौर में हम इन्हें बेवजह ज्यादा महत्व देने लगे हैं। बाहरी चीजों से जुड़ाव, अटैचमेंट टू एक्सटर्नल आउटकम्स। हम अपनी भावनाओं को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोगों की राय, सफलता या असफलता। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। सामाजिक प्रभाव, सोशल कंडीशनिंग। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारी भावनाएं हमारी पहचान है। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि भावनाएं नहीं, बल्कि तर्क, रीजन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करना चाहिए। हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? अगर हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम उन्हें कैसे संभाल सकते हैं? स्टोइक्स ने 4 शक्तिशाली तकनीकें अपनाई। 1. रुकें और विचार करें। पॉज एंड रिफ्लेक्ट। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछें, क्या यह भावना वास्तविकता पर आधारित है या मेरी सोच की उपज है? अधिकतर बार हम असली दुनिया में कम और अपने दिमाग में ज्यादा पीड़ित होते हैं। 2. स्वीकार करें, दबाएं नहीं। एक्सेप्ट, डोंट सप्रेस। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने की सलाह नहीं देता, बल्कि उन्हें समझने और नियंत्रित करने की बात करता है। 3. नियंत्रण पर ध्यान दे। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। दूसरों की राय, भविष्य या किस्मत को लेकर चिंता करने की बजाय अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दे। 4. नकारात्मक कल्पना करें। प्रैक्टिस नेगेटिव विजुअलाइजेशन। स्टोइक्स बुरी परिस्थितियों की कल्पना करके खुद को मानसिक रूप से तैयार करते थे। अगर हम पहले से खुद को तैयार कर ले, तो कोई भी झटका हमें कमजोर नहीं बना सकता। स्टोइक मानसिकता, भावनाओं का उपयोग करें, उनके गुलाम न बने। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा, तो वे हमें नियंत्रित कर लेंगी। स्टोइक तरीका भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठना सिखाता है। अगली बार जब आप गुस्से में हो, डरे या दुखी हो, तो याद रखें, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो है जो इन सब को देख रहा है और निर्णय ले सकता है। जितना ज्यादा आप स्टोइक दर्शन का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप समझेंगे। शांति भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइसिज्म के बारे में और जानना चाहते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिले। तब तक के लिए मजबूत बने, बुद्धिमान बने और स्टोइक बने।